नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम कोड की सीरीज में इस वीडियो में ब्रेक स्टेटमेंट के कंसेप्ट को हम लोग कोडिंग के माध्यम से समझेंगे। हम लोग चले जाते हैं अपने टर्बो सी प्लस प्लस IDE की तरफ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, जो कि आमतौर पर हम लोग लिखते हैं, हेडर फाइल iostream.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h। ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो हम लोगों का जंप स्टेटमेंट होता है। आप लोग जानते होंगे सी प्लस प्लस में जंप स्टेटमेंट में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, रिटर्न, ये जो कुछ है, और गो टू, ये हमारे कुछ जंप स्टेटमेंट है। ब्रेक का इस्तेमाल हम लोग स्विच में भी कर चुके हैं और ब्रेक का इस्तेमाल हम लोग लूप में भी करते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल लूप में करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहे हैं, इंट आई। उसके बाद यहाँ पर फोर लूप, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। लूप आप लोग जानते हैं, ये लूप कितने टाइम्स चलेगा? ये लूप 10 टाइम्स चलेगा। अब इस फोर लूप की बॉडी के अंदर हम लोग एक इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं और यहाँ पर हमने लिखा आई मॉड 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि आई का जो वैल्यू है उसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो क्या करना है हम लोग को? ब्रेक। ठीक है। अदरवाइज, एल्स मतलब अदरवाइज, अदरवाइज क्या करना है? अदरवाइज हम लोग को आई का वैल्यू को प्रिंट करना है। जैसा कि आप लोग लूप जानते हैं, जो लोग लूप नहीं जानते हैं वो प्रीवियस कोडिंग को देख लीजिए, वहां पर आप लोग जो है सीख जाएंगे अच्छे तरीके से कि लूप क्या होता है और लूप किस तरीके से काम करता है। तो ये आपका यहाँ पर हम लोगों ने देखा एक फोर लूप, फोर लूप के बॉडी में इफ स्टेटमेंट। इसके बाद हम लोग प्रोग्राम को यहाँ पर अब क्लोज करने वाले हैं। गेट सी एच, देन रिटर्न 0। अब देखिए प्रोग्राम आपका कैसे एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर आपके पास क्या है? यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल आई है, लूप काउंटर आई इज इक्वल टू 1। कंडीशन चेक करने के लिए जाएंगे कि आई इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो लूप की बॉडी के पास आप पहुंचेंगे और लूप की बॉडी में आपको मिलता है यहाँ पर इफ आई कितना है? आई 1 से इनिशियलाइज हुआ है। 1 को 3 से डिवाइड करें। ठीक है, तो 1 को 3 से आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 छोटा है और 3 बड़ा है। याद रखना है डेसिमल वाला जो है आपको यहाँ पर डिवीजन नहीं करना है। ठीक है, तो 1 को 3 से डिवाइड करना है तो 1 जो है वो 3 से नहीं जाएगा, तो वो 1 बच जाएगा, यानी रिमाइंडर 1 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि रिमाइंडर क्या 0 के बराबर है? जैसा आप जानते हैं ये जो परसेंटेज जिसको लोग मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं, ये डिवाइड करके रिजल्ट रिमाइंडर देता है। तो आई का वैल्यू 1 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। तो कह रहा है कि जो रिमाइंडर आया क्या वो 0 के बराबर है? नहीं, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम एल्स के पास जाएंगे और एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट करेगा आई का वैल्यू दैट इज 1। आप देखिए आई का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? आई का वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, आपका बॉडी, ये लूप का बॉडी जो है एक बार चल गया और चलना कितनी बार? इसको 10 बार चलना है। आई का वैल्यू प्रिंट करके आप जाएंगे यहाँ पर आई प्लस प्लस। ठीक है, तो आई का वैल्यू मेमोरी में कितना हो जाएगा? आई का वैल्यू मेमोरी में 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर चेक किया जाएगा कि आई का जो वैल्यू है, जो अपडेटेड वैल्यू है 2, 2 इज लेस देन 10। तो यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन जो है दूसरी बार ट्रू हो रहा है तो आप इस लूप की बॉडी में दूसरी बार जाएंगे इफ के पास। अब आई आपका 2 है, 2 को 3 से डिवाइड कीजिए। अगेन 2 जो है छोटा संख्या है और 3 जो है वो बड़ा संख्या है, तो 2 जो है वो 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा। याद रखना है, पॉइंट लगा के डिवीजन नहीं करना है यहाँ पर। तो 2 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 2 क्या रह गया? 2 आपके पास रह गया, यानी रिमाइंडर रह गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो रिमाइंडर है क्या रिमाइंडर 0 के बराबर है? तो नहीं, रिमाइंडर तो 2 है। 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फिर यहाँ पर फॉल्स हुआ। इफ का कंडीशन फॉल्स हुआ तो कहाँ चले जाएंगे हम लोग? एल्स के पास, और एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट करेगा आई का वैल्यू 2। ठीक, ये बॉडी दूसरी बार चल गया। यहां से फिर आप जाएंगे आई प्लस प्लस और आई का वैल्यू मेमोरी में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ कंडीशन चेक होगा कि आई का वैल्यू जो 3 है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, क्या 3 जो है वो 10 से छोटा है? यस कंडीशन ट्रू।
तीसरी बार कंडीशन ट्रू हो रहा है तो आप तीसरी बार जो है कहाँ जाएंगे, इस फोर लूप के बॉडी के पास जाएंगे। इफ आई क्या हो चुका है, आई 3 हो चुका है, 3 को 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 1 जा 3 होता है, दैट इज 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो वन टाइम में 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या, 0। तो यहाँ पर वही आपसे कहा जा रहा है कि क्या रिमाइंडर 0 के बराबर आया, तो इस बार बोलेंगे हाँ। ठीक है, इस बार बोलेंगे कि हाँ रिमाइंडर 0 आया, यानी कंडीशन ट्रू हो गया। तो ये जो इफ स्टेटमेंट है, इस इफ स्टेटमेंट के बॉडी में क्या है, ब्रेक लिखा हुआ है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ वैसे ही आप कहाँ चले गए, ब्रेक के पास, और ब्रेक क्या करेगा, आपको लूप से बाहर कर देगा। याद रखना क्या किया, ब्रेक ने आपको लूप से बाहर कर दिया, यानी लूप अब आगे नहीं चलेगा। ठीक है, लूप अब आगे नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हुआ कि आप यहां से आपका प्रोग्राम का कंट्रोल आई प्लस प्लस के पास चला जाए और आई की वैल्यू बढ़ने लगे, नहीं। ब्रेक का काम ही होता है कि जैसे ही लूप के अंदर ब्रेक के पास आप पहुंचते हैं तो ब्रेक आपको लूप से बाहर कर देता है, यानी ब्रेक जो है लूप को टर्मिनेट कर देता है। जैसा कि आप ब्रेक का डेफिनेशन पढ़ें तो यही बताया जाता है। तो आप आगे कहाँ, गेट ch। तो अब तक क्या प्रिंट हो चुका था स्क्रीन पर, 1 और 2 प्रिंट हो चुका था। तो इस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो देखिए आउटपुट क्या है, 1 एंड 2, क्योंकि जब आई का वैल्यू 3 हुआ था, ठीक है, जब आई का वैल्यू 3 हुआ था तो 3 को 3 से डिवाइड के रिमाइंडर 0 आया, एंड ब्रेक ने मुझे क्या किया, लूप से बाहर कर दिया। तो ये है आपका वर्किंग ब्रेक का। और जनरली आपको ब्रेक जो है इफ के साथ लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। और आप इस ब्रेक का इस्तेमाल फॉर लूप में करें, वाइल लूप में करें, डू वाइल लूप में करें, ठीक है, किसी भी लूप के अंदर इस्तेमाल होता है, और स्विच के अंदर भी ब्रेक का इस्तेमाल होता है। तो ये था आपका प्रोग्राम ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर। अगला प्रोग्राम हम लोग देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि वो भी एक जंप स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।